यहाँ पे इशू ये था कि ये स्पेसिंग आ रही थी। तो नेचुरली आप देखें यहाँ पे इस डिव के इर्द गिर्द भी स्पेसिंग है और यहाँ भी है, यहाँ भी है। सो यहाँ इस तरह का इशू आ जाता है। मैं आपको बताती हूँ इसका रीज़न क्या है। यहाँ रीज़न ये होता है कि आपके जो कंटेनर्स हैं ना, उनको एक बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पैडिंग और मार्जिन वगैरह दिए होते हैं। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ये है कि आप क्या करो, स्टाइल शीट पे जाओ, स्टाइल डॉट CSS पे, ठीक है? और उसके टॉप पे आप जो है वो ये लिख दो। आप स्टैटिक प्रेस करते हो, स्टैटिक का मतलब होता है फॉर ऑल, मीनिंग आपके फुल डॉक्यूमेंट के लिए ये अप्लाई होगा, ठीक है? वहाँ पे आप क्या करते हो कि पैडिंग को आप कर देते हो 0 और मार्जिन को आप कर देते हो 0, ठीक है? और बॉक्स साइजिंग जो है उसको कर देते हो बॉक्स साइजिंग, ठीक है? उसे आप कर देते हो बॉर्डर बॉक्स, ठीक है? आपने किसी भी HTML फाइल के लिए जब भी स्टाइलिंग करनी है, आप सबसे टॉप पे क्या लिखोगे? ये तीनों। और यहाँ पे आप देखो कि क्या हुआ है। अच्छा, ये इधर देखें, ये वाली रिमूव हो चुकी है और उसके बाद अब इशू क्या आ रहा है कि यहाँ पे भी जो थी वो रिमूव हो गई है, बट यहाँ पे कुछ है विच इज़ आई थिंक पैडिंग और समथिंग। मैं चेक करती हूँ ये कहाँ से आ रही है। और प्रोग्रामिंग में इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कैसे करते हो, ठीक है? जैसे ये देखें, यहाँ पे ये पैडिंग है और पैडिंग की वैल्यू कहाँ से आ रही है? एक सेकेंड। यस, तो यहाँ पे ये मार्जिन है। अगर ये देखिए यहाँ पे पैडिंग बॉटम, मैं अगर इसको क्रॉस करती हूँ तो क्या होता है? यहाँ मैंने दी है पैडिंग नैव को। लेट मी रिमूव दैट एंड सी के क्या हुआ है। सो ये यहाँ पे पैडिंग की वजह से ये आ रहा था और अब ये तो हो गया है रिमूव। और मैं ऐसे करती हूँ, जो इसका लेफ्ट है मैं उसको पैडिंग देती हूँ, ठीक है? और लेफ्ट की पैडिंग जो है उसको मैं देती हूँ, एक मिनट, यहाँ पे लेफ्ट पे 200 पिक्सल ऑलरेडी दी हुई है। ये लेफ्ट जो है, ये लेफ्ट और राइट दोनों पे कर देते हैं पैडिंग। जिसे कर दें आप 4px और यहाँ पे बेशक आप 200px कर दो, ठीक है? और चेक करो तो ये ऐसे हो गया है। सही है। अगेन आप इसमें 4 है, इसे 8 कर दो और देखो कि क्या हुआ है। 10 कर दो। आई थिंक अब ये ज्यादा बेटर। मैम जरा स्पीड स्लो रखें। ओके श्योर। चलें इसको 10 कर देते हैं। आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है। और अब देखो कि इन दो के दरम्यान में गैप नहीं है। ये वाला कहाँ है? ओके, सो हम लोग यहाँ जाते हैं और देखो ये स्पैन और ये यूएल, यूएल जो है वो जो है ऑर्डर्ड लिस्ट है वो लेफ्ट के अंदर है, ठीक है? और इस लेफ्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि इसको पैडिंग नहीं, यहाँ पे आप देखो मैंने फ्लेक्स अप्लाई किया हुआ है लेकिन यहाँ पे गैप नहीं है। तो लेट्स गिव इट अ गैप ऑफ 20 पिक्सल एंड सी व्हाट हैपेंस। तो अब ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है। यहाँ पे देखें तो ये ऐसे है, ठीक है? और ये एक और चीज़ भी है कि ये एक लिंक है। सो मैं क्या करूँगी कि जो स्पैन है उसको मैं क्या करूँगी, एक लिंक बना दूंगी। कैसे? एंकर टैग यूज़ किया, ठीक है, फॉर नाउ। उसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर मैं बी लिखूंगी, जो लोगों के लिए। और आप यहाँ पे नोट करो कि जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये मुझे वापस वहीं पे ले आता है। जो आपका ये जो फर्स्ट पेज होता है इसे कहते हैं होम पेज, और उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, एक अदद स्लैश, यानी हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस में आप क्या दोगे, एक स्लैश। मीनिंग कि आप अगर बूटस्ट्रैप पे क्लिक करते हो तो आपको ये वापस लोड होके यहीं लेके आएगा। अब आपने क्या करना है कि इसकी जो स्टाइलिंग है ना, इसकी डेकोरेशन है, वो आपने रिमूव करनी है। वो किसके नीचे है? लोगो के बी के नीचे है। ये है लोगो। मैं जाऊंगी वापस लोगो में और लोगो में मैं जाके लिखूंगी टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है? इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाएगी नन। और आप देखो कि सॉरी, अगेन यहाँ पे अगर कोई मुझे बताए कि ये टेक्स्ट डेकोरेशन अप्लाई क्यों नहीं हो रही। मैं आपको ये पहले भी बता रही थी, जब लिंक में लिस्ट आइटम्स थे ना, और लिस्ट आइटम्स के अंदर जब हमने ए टैग के अंदर कुछ चीज़ें रखी थी, लिस्ट लास्ट टाइम जब हम लोग काम कर रहे थे तो लिस्ट आइटम की स्टाइलिंग ए टैग पे अप्लाई नहीं हो रही थी।
तो हमने क्या किया था, लिस्ट आइटम्स में जो ए टैग है उसमें आपने फिर ये टेक्स्ट डेकोरेशन नन किया था। जैसे ये देखो, लिस्ट आइटम्स में जो ए टैग है उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो आप नन कर देते हो, ठीक है। आपने क्या करना है, सेम गोज फॉर लोगो, आप यहाँ से इसे कर दोगे रिमूव, ये होनी चाहिए क्योंकि ये अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। आप डॉट लोगो यहाँ पे लोगे, डॉट लोगो और कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ पे आप आके लिखो टेक्स्ट डेकोरेशन और उसे आप करो नन। अच्छा, आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे अगर मैं नन की बजाय डॉटेड कर देती हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक करें, ये डॉटेड, सॉरी, डॉट लोगो का जो ए टैग है उसके लिए ये स्टाइलिंग डिफाइन हुई है, ठीक है, तो ये डॉटेड हो जाएगा, वो तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, इसके लिए और क्या ऑप्शन आ रहे हैं मैं देखती हूँ। डबल, लेट्स सी, डबल अप्लाई हुआ है, नहीं हुआ, अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। हमें चाहिए ये नन फॉर नाउ, ये करते हैं, मैं आपको इसकी बाकी स्टाइल्स जो है ना वो किसी और जगह पे दिखा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, ऐसे है कि एक सेकेंड, अच्छा क्या है कि उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, देखिए ये भी एक, ये क्या है, ये, अच्छा ठीक है, अब ये भी एक लिंक बन चुका है और ये लोड भी हो रहा है और ये सब भी बन चुके हैं, हमें और क्या करना है। अब आ जाते हैं यहाँ, आप देखो कि इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी ऑकवर्ड हुई हुई है, हम लोग इसको थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखो तो इसके दरम्यान में फासला है, जबकि इसके दरम्यान में फासला नहीं है, अगेन ये थोड़ा सा आई थिंक बड़ा है और ये थोड़ा सा छोटा है, तो हम इस दो चीज़ों को फिक्स करते हैं। हमारे पास ये क्या था, एक अदद पैराग्राफ था, मैं जाऊंगी वापस यहाँ पे, और पैरा कहाँ है, पैराग्राफ किधर है, वेयर इज पैरा, मेन का जो पैरा था उसका मैं पहले तो फॉन्ट साइज कर देती हूँ 26 पिक्सल्स, और उसके अलावा क्या करना था कि टॉप से मुझे मार्जिन देना था, ठीक है। मार्जिन टॉप से मैं कितना दूंगी, मे बी 20 पिक्सल, ठीक है। और लेट्स सी कि कितना हुआ है, हाँ अब इतना हो गया और आई थिंक ये बेटर लग रहा है। अच्छा, आप देखो इसके नीचे भी मुझे कुछ स्पेस चाहिए, यहाँ आप नोट करो, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो मैं ऐसे करती हूँ कि मार्जिन बॉटम भी दे देती हूँ, नहीं, यहाँ ऊपर है और यहाँ नीचे भी है, तो मैं ये क्या करती हूँ यहाँ पे कि पैरा को मार्जिन टॉप दिया है 20 पिक्सल, मैं मार्जिन बॉटम दे दूंगी, वो भी इतना ही दूंगी 20 पिक्सल। और आई थिंक ये अब इतना हो गया है और ये ठीक लग रहा है। ये हो गया, इसके अलावा क्या चीज़ थी, क्या बुरा लग रहा है, ये वाइट में है और थोड़ा सा छोटा है, इसको वाइट में होना है और थोड़ा छोटा होना है, ये क्या है, हमारे पास बटन है, मैं जाऊंगी कहाँ, मेन पीडीएन सेक्शन, नहीं, रीड बटन में, इसका मैंने 1.5 रन किया था, इसको मैं कर देती हूँ 1.2 रन, आई थिंक अब ये ठीक लग रहा है, इसका मैं टेक्स्ट वाइट कर देती हूँ, टेक्स्ट नहीं, कलर वाइट, तो ये अब ऐसे हो गया। उसके अलावा ये तो एक बटन है और ये एक्टिव क्यों नहीं है, बटन शुड बी एक्टिव, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है और ये कुछ भी नहीं कर रहा, वेयर इज बटन, बटन शुड हैव बीन एक्टिव। इसका मैं कर्सर करती हूँ पॉइंटर, ठीक है, फिर इस पे जब लगाएंगे, इसका कर्सर पॉइंटर का मतलब ये है कि जो मेरा कर्सर है जब इसके ऊपर आएगा तो वो एक पॉइंटर बन जाएगा। आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं, आप यहाँ देखो कि कर्सर अब यहाँ पे आ रहा है तो पॉइंटर बन गया, ठीक है। आपको इसके लिए ये करना है, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा हम्म ऐसे करते हैं, मैं ये वाला कलर जो है ये पिक करती हूँ पहले तो, और इस वाले को कॉपी करके, और यहाँ पे शुड गो अप फिट, और यहाँ पे जाकर मैं क्या करती हूँ, इसको पेस्ट कर देती हूँ, वेयर इज इट, द मेन सेक्शन, मेन सेक्शन, मेन पे, अच्छा ये है स्टार्ट में,
तो मैं इसको कर देती हूँ, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि बीच में एक और कलर भी डाल देती हूँ, एंड इट कुड बी लाइक यहाँ पे एक और कलर मैं पिक करती हूँ, और जो कि हो सकता है ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। और ये वाला कॉपी हो गया हुआ है, और यहाँ पे आके मैं इसको कर देती हूँ, यस, ठीक है। और यहाँ पे आके एक और कलर भी हम लोग दे सकते हैं, और ये हैश के साथ जाएगा। हैश के साथ कंट्रोल V किया मैंने, सॉरी, इसको करो कॉमा के साथ सेपरेट, एंड लेट्स सी कि अब आपकी वेबसाइट का कलर क्या हुआ है। समथिंग लाइक दैट, जो कि आपको वहां पे नजर आ रही थी, और आई थिंक अब ये ज्यादा कुछ उसके जैसे ही नजर आ रहा है। एक और चीज आप नोट करो, ये थोड़ी 1 पिक्सल होनी चाहिए। आई थिंक इसका बॉर्डर इतना मोटा नहीं है जितना यहाँ पे नजर आ रहा है। तो मेरे पास ये है बटन, और बटन को मैं क्या करूँगी कि इसका बॉर्डर, व्हाट आई डिड हियर, बॉर्डर रेडियस, नो इट वाजंट बॉर्डर रेडियस, यहाँ पे एक सॉलिड टाइप का कुछ था, ये जो ये था, ये बूटस्ट्रैप कॉपी 1 पिक्सल कर देती हूँ। और अब देखें ये थोड़ा पतला हो गया, आई थिंक ये थोड़ा बड़ा भी है साइज में, यहाँ पे आप चेक करो तो ये बड़ा है। सो आई मेक श्योर कि इसमें थोड़ी सी पैडिंग ज़्यादा हो जाती है, वो भी यहाँ पे 40 कर देते हैं, एंड सी के क्या हुआ है, थोड़ा और बड़ा तो हुआ है, इसको 60 करते हैं, ठीक है। और अब ये इतना हो गया, और क्या चाहिए, और ये भी थोड़ा सा बड़ा है, मे बी इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दें, इसकी पैडिंग जो है वो 40 कर देते हैं। लेट्स सी क्या होता है। हाँ, अब चीज़ें आई थिंक कुछ इम्प्रूव हो गई हैं, और अब क्या करना है, मैं आपको एक और तरीका बता दूं। किसका भला, ये जो आपके पास इमेज है ना, इसको आप एक और तरीके से भी सेंटर में ला सकते हो, ठीक है। अगर मैं ऐसे करूं कि ये इमेज मेरा कहाँ है, लोगो है, लोगो लिस्ट आइटम्स हैं, मेन है, मेन का जो इमेज है, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, लेफ्ट से इतना दिया और टॉप से इतना दिया। अगर मैं ऐसे करती हूँ कि इसको मैं कुछ विड्थ दे देती हूँ, ठीक है। अगर मैं इसे विड्थ देती हूँ 200 पिक्सल, 300 पिक्सल, जितनी मैंने इसे दी हुई थी वहाँ, ठीक है। अगर इसको ना भी दें, ठीक है, इसको मैं कहती हूँ डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है, और मार्जिन ऑटो, सो इट लुक्स, 1 सेकेंड, मेक इट 200, नो, लेट्स रिमूव इट, ठीक है, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस, या इट्स फाइन नाउ आई थिंक, सही है। अगर हम ऐसे करें तो भी ज़्यादा बेटर है। कि एक और मैं आपको बस तरीका बता रही हूँ, इमेज जो है ना वो एक इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट का मतलब होता है कि वो अपने साथ वो उतनी ही स्पेस लेता है जितना कंटेंट है। उसके साइड्स पे आप लेफ्ट राइट पे कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिंक ऐड करना चाह रही थी तो मैं यहाँ पे ला सकती थी, यहाँ पे भी। लेकिन जो ब्लॉक एलिमेंट होता है जैसे हेडिंग, तो वो अपनी स्क्रीन पे फुल विड्थ लेता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब ऐसा है कि इसको मैंने क्या किया, आपके पास ये ऑप्शन होता है कि बाय डिफॉल्ट तो आपके पास इमेज क्या होता है कि एक इनलाइन एलिमेंट होता है। लेकिन अगर आप उसका डिफॉल्ट बिहेवियर जो है वो ब्लॉक कर देते हो, मीनिंग आप उसको कहते हो कि ये अब जो है वो एक हेडिंग की तरह या एक ब्लॉक एलिमेंट की तरह बिहेव करे, तो वो क्या करेगा कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक स्पेस ले लेगा, ठीक है। और जब आपने उसे 200 विड्थ दी है ना, इसकी विड्थ आपने स्पेसिफाई कर दिया, उसके बाद आप इसे मार्जिन ऑटो कहते हो ना, तो वो इस पूरी विड्थ के हिसाब से इस पूरी विड्थ को 2 पे डिवाइड करके उसके सेंटर में आ जाता है। मतलब यहाँ पे जितनी भी विड्थ थी उसके हिसाब से ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप मार्जिन से भी इसे कंट्रोल कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो कि इसको डिस्प्ले ब्लॉक देके मार्जिन ऑटो भी कर सकते हो। और फिर आपको क्या करना होता है कि ये ऊपर वाली चीज जो है ये एडजस्ट करनी होती है। ये हर एक डिफरेंट तरीके होते हैं, आप अपनी मर्जी का जो भी वे है वो यूज करो, और फिर उसके बाद उसको लेके फिर बाकी चीजें एडजस्ट करते हो। अच्छा, ऐसे करते हैं कि इसके नीचे थोड़ी सी पैडिंग देते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या है। ये वाली डिव कौन सी थी, 1 मिनट, ये है वेरिएंट डिटेल्स, ठीक है। मैं इसको लेके यहाँ पे चलती हूँ, वेरिएंट डिटेल्स, वेयर इज वेरिएंट डिटेल्स, ठीक है। और इसकी पैडिंग जो है, अच्छा एक और भी आपको मैं प्रॉपर्टी बताती हूँ। एक तो होती है आप पैडिंग टॉप दे सकते हो और पैडिंग बॉटम दे सकते हो। इसी तरह से आप
एक और प्रॉपर्टी देखो, ये मैं चाह रही हूँ कि मुझे जितनी टॉप पे चाहिए उतनी ही पैडिंग बॉटम पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं कहूँगी पैडिंग, ठीक है। ये टॉप और बॉटम तो एक ऑप्शन है, पैडिंग ब्लॉक। अगर इनलाइन, हाँ, अगर आप इनलाइन देते हो ना तो वो आपकी विड्थ की जो पैडिंग है ना उसको एडजस्ट करता है, चौड़ाई की पैडिंग, चौड़ी साइड की पैडिंग वो एडजस्ट करता है। लेकिन अगर आप पैडिंग ब्लॉक देते हो 2 rem, तो वो आपकी टॉप की और बॉटम की जो है वो, आप ये देखो, पैडिंग को हैंडल करने लगता है। इसके अलावा क्या था, कलर इसका ग्रे है और हमने क्या किया हुआ है, ब्लैक किया हुआ है। लेट्स डू ग्रे। और ये ग्रे किस में आ रहा है, स्पैन, डिव के अंदर जो ये स्पैन है, बल्कि इसमें तो नहीं है, एक मिनट, हाँ ये सारा स्पैन है, ठीक है। स्पैन, नहीं ये भी है, ठीक है। मैं ऐसे करती हूँ कि यहाँ पे वेरिएंट डिटेल्स जो हैं इनका कलर कर देती हूँ, जो यहाँ पे कलर है, और उसके लिए मैं कलर पिकर ही उठा लेती हूँ, ये लेके। और ये यहाँ पे कलर जो है वो उसको लेगा, कौन सा कलर है, ठीक है, ये वाला कलर लेके। और क्विकली हम क्या करते हैं कि इसको कॉपी करके यहाँ पे आके कर देंगे कलर, हैश कंट्रोल V, ठीक है। और लेट्स सी कि क्या हुआ, इसका हो गया, इसका हो गया। अगेन आप देखो कि जब ए टैग था, एंकर टैग, वहां पे आपका कलर वही रहा है, तो आपको इसे एक्सक्लूसिवली देना पड़ेगा कि जो आपकी डॉट वेरिएंट डिटेल्स हैं उसके अंदर जो ए टैग है उसके अंदर जो कलर है वो आप क्या करो, ये वाला दे दो, ठीक है। और ये वाला कलर मैंने वही चूज किया है या कुछ और है, सो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इतना ही है। एक और चीज आप नोट करो, वैसे चीजें जो है वो शुरू में ही एड्रेस कर लेनी चाहिए, ज्यादा बेहतर होती है। आई थिंक ये वाला जो फॉन्ट है ना, ये रोबोटो फॉन्ट है, ठीक है। तो रोबोटो फॉन्ट, गूगल फॉन्ट, ये नीचे आ ही गया। रोबोटो गूगल फॉन्ट जो है आप उसको करो, एक मिनट, रोबोटो गूगल फॉन्ट। आप जाते हो यहाँ पे गूगल फ़ॉन्ट्स में, यहाँ पे आप, आपके पास कुछ ऐसे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं जो कि आप जो है वो ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह का ये था तो मैं इसको ले लूँगी, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा बोल्ड वर्जन चाह रही हूँ, ठीक है, जैसे ये है। तो ये वाला, इसको 500 मीडियम, ठीक है, ये वाला 500 मीडियम वाला मैं लेती हूँ। और यहाँ से आप देखो कि यहाँ पे आके मैंने क्लिक किया, मुझे यहाँ पे था गेट, आ रहा था कि गेट फॉन्ट। और मैं क्या करूँगी कि इसका कोड ले लूँगी, और यहाँ पे मैं लिंक ले रही हूँ, और लिंक को मैं करूँगी यहाँ से कॉपी, ठीक है। और ये एम्बेड कोड इन योर हेड, इन द हेड ऑफ योर HTML, आपने इसके HTML के अंदर इसको लिंक कर देना है। तो वो कैसे करते हैं, आप इंडेक्स पे जाते हो, इंडेक्स फाइल पे, यहाँ पे ये जो style.css है इसके नीचे आप वो जो कॉपी किया हुआ है लिंक उसको आप क्या करते हो, पेस्ट कर देते हो। और यहाँ से इसे फॉर्मेट करो, तो आपको थोड़ा नज़र आ जाएगा कि कैसा दिख रहा है, ठीक है। एंड लेट्स सी कि हमारे वाला अप्लाई नहीं हुआ, ओके, एक सेकेंड, अप्लाई क्यों नहीं हुआ, एक मिनट, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं कर दिया, एम्बेड द कोड इन दिस, डन, चलिए एक सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड, मैं कहाँ थी, फॉर्मेट करके इसको कंट्रोल S करती हूँ और देखती हूँ कि ये कहाँ गया है। एक मिनट, ठीक है, मेरे वाला नहीं है, मेरे वाला नहीं है, अगेन ये वाला जो है वो डिफॉल्ट ही है। 1 सेकेंड, मुझे 1 मिनट दें, मैं इसको चेक करती हूँ इसका इशू क्या है। मैं हेड वाला सेक्शन कॉपी करके तो ChatGPT को बोलती हूँ कि इसको थोड़ा सा ना फिक्स कर दे मुझे।
अप्लाई द फॉन्ट इन CSS, बॉडी के ऊपर ही अप्लाई करो। यहाँ पे ये अप्लाई करते हैं। हो गया, ठीक है sir। अच्छा, यहाँ पे क्या था, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, कहाँ गया। यहाँ पे देखो तो ये इस तरह का कुछ दिख रहा था, तो आई थॉट कि मैं भी ऐसा वाला कर लेती हूँ। और अब देखो कि ये इतना हो चुका है, ठीक है। और अब क्या करना है, इतना सब हो गया है। आई थिंक ऐसा करते हैं कि फॉर नाउ इसके नीचे एक फुटर लगा देते हैं। और फुटर लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको जो है आज गिटहब पे अपलोड करना सीख लेते हैं, सही है। फिर जो है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम कल कर लेंगे। क्या करते हैं कि यहाँ पे नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपका मेन था। और देखो कि ये मेन क्लोज कहाँ हो रहा है, ये हेडर है। हेडर को आप यहाँ से जाके क्लोज करो, और मेन को आप यहाँ से जाके क्लोज करो, और फिर आपके नीचे एक फुटर है। मेन जहाँ पे क्लोज हो रहा है वहाँ पे आप फुटर बना सकते हो, और अगर नहीं बना हुआ तो बना सकते हो, और अगर बना हुआ है तो इट्स फाइन। आप क्या करो कि फुटर जो है उसको एक क्लास नेम फॉरेन से दो, और उसे बोल दो कि बूट बूट फुटर कह दो। या फुटर को डायरेक्टली कॉल कर लो, क्योंकि फुटर जो है वो एक ही बार होता है, एक ही आपकी नेट बार होती है, जैसे वैसे ही आपका एक फुटर होता है। तो आप क्या करो कि फुटर को कॉपी करो और यहाँ पे जाके इसे डायरेक्टली कॉल कर लो। उसके लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे आके क्लास के लिए आप डॉट लगाते हो, लेकिन अगर आप किसी टैग को डायरेक्टली कॉल कर रहे हो तो आप क्या करते हो, उसे विदाउट डॉट जो है वो कॉल करते हो। और इसका जो है एक मिनट, इसका जो हम बैकग्राउंड कलर देंगे वो कुछ लाइट कर देते हैं। लेट्स सी कि ये कैसा लग रहा है। इट डजंट अप्लाई फॉर नाउ, वेट, हेलो, यस इट अप्लाइज बट इट लुक्स बैड। कि क्या है, आई थिंक उन्होंने तो कुछ ये बिल्कुल ही लाइट सा लगाया हुआ है, यही हम भी यूज़ कर लेते हैं। तो कलर जो है वो थोड़े ध्यान से लगाना है, यहाँ पे आके इसको पिक करते हैं और ये यहाँ आके वही लगा देते हैं, ठीक है। और तो ये बिल्कुल ही लाइट सा उन्होंने कुछ किया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे क्या है फुटर के अंदर। फुटर के अंदर अगेन आपके पास जो लोगो है उसी को लगा लें। यहाँ पे बूटस्ट्रैप जो है मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे एक मैं क्या करती हूँ कि एक स्पैन लगाती हूँ, ठीक है। और स्पैन के अंदर मैं लिखूंगी पूरा बूटस्ट्रैप, ठीक है। और जो है इसकी क्लास जो है, अब देखिएगा आप एक चीज़, यहाँ पे ये तो ऐसे आ गया है लेकिन ये बुरा लग रहा है। इसके ना बैकग्राउंड पे पर्पल कलर होना चाहिए, इसको कुछ और कह देते हैं, ठीक है। इसको लोगो वन कह देते हैं, मे बी फुटर लोगो कह देते हैं, ठीक है। फुटर लोगो। और क्या करेंगे कि इस फुटर लोगो का बैकग्राउंड पर्पल कर देते हैं। और जो है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे पर्पल था और इसको वाइट करके बीच में पर्पल किया है, तो यहाँ पे क्या है, वाइट है। तो हम इसका जो बैकग्राउंड है वो कर देते हैं पर्पल, और इसका कलर जो है वो वाइट कर देंगे। तो इसको करते हैं ऐसे रिमूव, नहीं सॉरी, ये जाएगा यहाँ। यहाँ मैं करूँगी डॉट कंट्रोल V, और ये कहाँ से आ गया, हाँ। और अब यहाँ पे क्या होगा कि बैकग्राउंड कलर, और उसको कर देते हैं पर्पल। और उसके बाद फिर जो है मैं पेडिंग कर देती हूँ टॉप और बॉटम के लिए 10 पिक्सल, और यहाँ पे कर देती हूँ मैं 20 पिक्सल फॉर नाउ। लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है। और पेडिंग करनी है और कलर जो है वो वाइट कर देना है। यहाँ पे आप देखो ये इतना इस तरह का हो गया। मैं इसे थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देती हूँ, विच इज कि आपका जो है वो किनारे जो है इसके वो थोड़े से टर्न हुए हों। तो यहाँ देखो ये अच्छा लग रहा है। इसको मैं थोड़ी सी मार्जिन टॉप देती हूँ, ठीक है। बल्कि मैं फुटर को पैडिंग दे देती हूँ। फुटर को पैडिंग मैं देती हूँ, वेट, फुटर को मैं पैडिंग देती हूँ कितनी, यहाँ पे मैं इसे 10 पिक्सल करती हूँ, और इधर बस ठीक है, इसको मैं 10 पिक्सल करती हूँ। पैडिंग ब्लॉक, यानी टॉप और बॉटम से मैंने उसे 10 पिक्सल दिया है, और इसे मैं दे देती हूँ अब 20 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ देखो ये ऐसे लग रहा है। थोड़ा सा इसे मैं क्या करूँ, थोड़ा सा मैं इसे यहाँ से ना मार्जिन भी दे देती हूँ, नहीं, अच्छा पैडिंग ब्लॉक मैंने इतनी दी है। पैडिंग लेफ्ट जो है वो मैं इसे दे देती हूँ 30 पिक्सल। लेट्स सी क्या होता है, ये इतना इधर आ गया, ठीक है।
और फिर अब क्या होगा कि यहाँ पे मैं कुछ लिंक्स लगा देती हूँ जो इन्होंने लगाए हुए हैं। और ये कुछ लिखा हुआ है, ये कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये वाला हम लोग कर देते हैं। और लिंक्स में जो है ना, हम लोग ये दोबारा से 4-5 लिंक्स लगा देते हैं। लिंक्स, गाइड्स, प्रोजेक्ट्स, ये कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन हम क्या करते हैं कि फॉर नाउ ये वाला इतना कॉपी करके, तो ये वाला यहाँ पे नीचे कर देते हैं इसके। एक और चीज़ आप नोट करो कि हम्म मुझे क्या चाहिए, मुझे ये, ओह सॉरी, यहाँ देखो आप, ये इसके नीचे मुझे ये टेक्स्ट चाहिए और उसके सामने मुझे ये लिंक्स चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, मुझे एक कंटेनर चाहिए जिसमें मैं ये दो रख सकूं, और फिर एक कंटेनर चाहिए जिसमें मैं ये रख सकूं, और उन दोनों कंटेनर्स को मैं दूंगी फ्लेक्स, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट साइड पे और ये हो गया राइट साइड पे। तो मैं कह दूंगी कि मुझे जो है वो फुटर में एक डिव चाहिए जिसका मैं क्लास नेम जो है वो फुटर लेफ्ट कर दूंगी, ठीक है। नाम थोड़ा ध्यान से रखना है। और फिर जो है मैं एक और डिव लूंगी जिसका मैं नाम रखूंगी फुटर की जो है राइट साइड है, ठीक है। और अब मैं क्या कर सकती हूँ कि इसके अंदर एक भी, ठीक है। और यहाँ पे जो स्पैन है इसको मैं टॉप पे ले जाती हूँ, कंट्रोल X और कंट्रोल V, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया। और फिर ये वाली जो डिव है इसके अंदर मैं इसे फॉर्मेट जल्दी से करूँ। और यहाँ पे क्या है आप देखो कि फुटर जो राइट है वहाँ पे हमारे पास लिंक्स हैं। मतलब कि उसके टॉप पे पहले क्या है, एक हेडिंग है, मे बी H5 और H6। उसको हम कह सकते हैं कि ये है, नहीं, H5 करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लिंक्स, ठीक है। और उसके नीचे आएगी एक UL, और उसके अंदर L। अच्छा, ये चीज़ देखिएगा, लास्ट टाइम में LI मैंने मैन्युअली आपको 4-5 लिखवाए थे। अब मुझे क्या है कि मुझे लिस्ट में 5 आइटम्स चाहिए। मैं क्या करूँगी, LI लिखूंगी और यहाँ पे स्टेरिक और 5 लिखूंगी। इसका क्या फ़ायदा होता है कि आपके पास जो है वो 5 लिस्ट के आइटम्स जो है वो खुद ब खुद जनरेट हो जाते हैं। LI मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपके पास ये 5 आ जाएंगे, ठीक है। फिर आप इसमें होम और ये जो है ना वो सारी चीज़ें लिख सकते हो। अगेन मुझे एक और चीज़ भी चाहिए कि इन पांचों के अंदर मुझे क्या चाहिए, ए टैग भी चाहिए। मैं कंट्रोल D कर रही हूँ, कंट्रोल+D, ठीक है। और ये मैंने फर्स्ट वाले सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगी, एंटर प्रेस करूंगी। अब मुझे यहाँ पे स्पेस मिल गई है। मैं क्या करूंगी, इन पांचों में ए लिखूंगी, मतलब मैं एक दफा ए लिखूंगी और पांचों में ए जाएगा। फिर मैं एंटर प्रेस करूंगी तो आप देखो कि 5 लिंक जनरेट हो गए। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, होम लिख दूंगी, ये लिख दूंगी, ये लिख दूंगी, ठीक है, एग्जाम्पल्स। और क्या था जो भी इधर था, क्या है, आइकन्स और थीम्स है, आइकन्स, आइकन्स और थीम्स है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये वाली प्रैक्टिसेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपको अगर 5 जनरेट करना है, आप क्विकली इसे कर लो, LI × 5 कर लो, ठीक है। और अगर आपको सेलेक्ट करके 4-5 जगहों पे एक ही चेंज लाना है तो आप उन सबको कंट्रोल D से सेलेक्ट करो जितने भी इंस्टेंसेस हैं। फिर एंटर, सॉरी, एंटर नहीं प्रेस करते, इसमें आप ना जो राइट साइड पे एरो है ना उसको करते हो तो ये आगे चला जाता है, ठीक है। ये कर्सर सारा जो है आगे चला जाता है। वहां पे आप A प्रेस करना चाह रहे हो, कोई नया टैग लगाना चाह रहे हो, तो आप वहां पे इजीली लगा सकते हो। और फिर आप क्या करते हो कि ऐसे ही आ जाता है। लेट्स सी कि यहाँ पे हुआ क्या है। अब देखो इसके नीचे ये तो आ गया, मगर उसके ही नीचे आपके पास ये लिंक्स जनरेट हुए हैं। हमें क्या चाहिए, ये दोनों चीजें आमने सामने चाहिए। मतलब कि फुटर के जो राइट है, ये जो फुटर राइट है और फुटर लेफ्ट है, ठीक है। फुटर के अंदर फुटर राइट और फुटर लेफ्ट की को आमने सामने लाना है। जब भी आपको लेआउट में चीजों को आमने सामने लाना होता है तो आप क्या देते हो, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और डिस्प्ले फ्लेक्स जब करोगे तो ये देखो ये चीजें जो हैं वो आमने सामने आ गई हैं। अब आप क्या कर सकते हो कि इसको गैप दे सकते हो, मे बी 30 px। और देखो यहाँ पे ये गैप भी आ गया है। आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ये है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, ठीक है। इसको नाम दो क्लास नेम फुटर पैरा, ठीक है। और फुटर पैरा, मैं आपको आज एक और चीज़ दरअसल बताना चाह रही थी कि आपको क्या करना है, अपना गिटहब पे अकाउंट भी एक बनाना है। फुटर पैरा पे चलते हैं, डॉट के साथ फुटर पैरा किया और डॉट,
व्हाट्स रॉन्ग विद इट। फुटर पैरा किया, ठीक है। और इसको आप जो है वो विड्थ दे लो, मे बी लाइक 300 पिक्सल, और ये जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, बाकी नीचे चला जाएगा। अगर आपने ऐसे किया है तो इसे पैडिंग टॉप दे दो, पैडिंग फ्रॉम टॉप 20 पिक्सल। लेट्स सी कितना हुआ है, आई थिंक इट लुक्स फाइन। बूटस्ट्रैप टीम जो है, यहाँ देखिएगा, बूटस्ट्रैप टीम जो था ये एक लिंक था, तो आप यहाँ पे आके क्या कर सकते हो कि जो बूटस्ट्रैप टीम था इसको आप सेलेक्ट करो, इसे कंट्रोल एक्स करो, यहाँ पे आप ए प्रेस करो और एंटर प्रेस करो, ठीक है। और फिलहाल के लिए एच रेफ आप ना ही दो, और इसके अंदर जो है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर आप उसे रख दो, ताकि ये आपके पास एक लिंक बन जाए, ठीक है। अब जो है इसमें आपको लिंक्स की टेक्स्ट डेकोरेशन नन करनी है, मतलब कि जो आपके पास फुल है, प्लीज अपने आप को म्यूट करें। अच्छा, इसको हम नाम दे देते हैं क्लास। तो फुटर लिस्ट आइटम्स, ठीक है, फुटर के जो लिस्ट आइटम्स हैं उनको हम करेंगे सेलेक्ट, और क्या करेंगे यहाँ पे जाके उसको भी कर ऐसे, ठीक है। और लिस्ट को ऐसे ही रखना है, लेकिन उसके अंदर जो ए टैग है, यहाँ मुझे ए टैग्स के ऊपर अप्लाई करना है। एक सेकेंड। कौन है ये? अच्छा, ऐसे है कि